कराची बजट 2026 तरक्की रिलीफ और अवामी सहूलतों के लिए बड़े ऐलान। कराची में पेश किए गए नए बजट में अवामी रिलीफ, तरक्याती मंसूबों और बुनियादी सहूलतों के लिए अहम फैसले किए गए। सरकारी मुलाजमीन और पेंशन के लिए खुशखबरी का ऐलान करते हुए तनख्वाहों और पेंशन में 7% इजाफा मंजूर कर लिया गया है। बजट में कम अज कम उजरत को बढ़ाकर 41,000 रुपए माहाना मुकर्रर कर दी गई, जिससे मेहनत कश तबके को वादा रिलीफ मिलेगा। तरक्याती मंसूबा बंदी के लिए मजमूई तौर पर 8 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, जबकि ट्रांसपोर्ट और दीगर बुनियादी सहूलतों के मंसूबों के लिए 26 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है। सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए 70 अरब रुपए की बड़ी रकम रखी गई है, ताकि अस्पतालों और तिब्बी सहूलतों को बेहतर बनाया जा सके। इसी तरह पुलिस और सिक्योरिटी के लिए 7 अरब 30 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। सॉल्ट वेस्ट इमरजेंसी और FNAC प्रोग्राम के लिए 9 अरब 27 करोड़ रुपए रखे गए हैं, ताकि सफाई और हंगामी खिदमात के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाया जा सके। हुकाम के मुताबिक ये बजट शहरियों को बेहतर सहूलतें फराहम करने और शहर की मजमूई तरक्की को तेज़ करने में अहम किरदार अदा करेगा। मलीर पुलिस ने कराची में मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस मुसल्लह गैंग के 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक कोई गोट थाना शाह लतीफ के इलाके में कार्रवाई के दौरान मुश्तबा अफराद को रुकने का इशारा किया गया, ताहम उन्होंने फरार होने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। गिरफ्तार मुल्जिमान का ताल्लुक वारदाती गिरोह से बताया गया, जो शहर में शहरियों को लूट मार का निशाना बनाते थे। मुल्जिमान के कब्जे से असला और मोटरसाइकिल बरामद हुई। गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद शहजाद और रियाज अहमद के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक दोनों मुल्जिमान कराची के मुख्तलिफ थानों की हदूद में स्ट्रीट क्राइम समेत मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस रहे हैं। क्रिमिनल रिकॉर्ड के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में डकैती, इक़दाम कत्ल, पुलिस मुकाबला और असला एक्ट समेत मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान माजी में गिरफ्तार होकर जेल भी जा चुके और उनकी CCTV फुटेज भी मुख्तलिफ वारदातों में मौजूद है। गिरफ्तार मुल्जिमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है, जबकि मज़ीद तफ्तीश भी की जा रही है। शहर कायद में आज मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान जाहिर किया गया, जबकि दिन भर दर्जा हरारत में इजाफा रिकॉर्ड किया जा सकता है। मौसमी सूरत हाल के मुताबिक शहर में बादलों की आंख मिचौली जारी है और हवा में नमी के तनासुब भी निस्बतन मुनासिब हद तक मौजूद है, जिसके बाइस हफ्स का एहसास बढ़ सकता है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को गैर ज़रूरी तौर पर घरों से ना निकलने की हिदायत की। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ताकि गर्म और मरतूब मौसम के असरात से बचा जा सके। कराची में CTD और हसास इदारों ने 2 मुख्तलिफ मुकामात पर मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। इन कार्रवाइयों के दौरान मजमूई तौर पर 5 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया गया। तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार अफराद पर कराची में हसास मुकामात की रेकी और मुबैना दहशतगर्दी की मनसूबा बंदी से मुतल्लिक सरगर्मियों में मुलव्विस होने के इल्जामात हैं। बयान में बताया गया है कि गिरफ्तार अफराद में से कुछ ने मुख्तलिफ मुकामात पर मुबैना ट्रेनिंग हासिल करने और सरगर्मियों में हिस्सा लेने से मुतल्लिक मालूमात फराहम की हैं, ताहम तमाम पहलुओं की मजीद तफ्तीश जारी है। CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान असला और मोबाइल फोन भी बरामद किए गए। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ थाना CTD कराची में मुकदमात दर्ज कर लिए गए, जबकि मजीद तफ्तीश जारी और मजीद इंकशाफात की तवक्का जाहिर की जा रही है। इदारों की जानिब से शहर में सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। कराची में शहरियों को आज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बंदिश का सामना करना पड़ेगा। कराची ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के सदर ने ऐलान किया कि शहर भर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट आज मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी। पहले तो मैं कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद की तरफ से उस अवाम से माजरत चाहता हूँ कि ये जिनको तकलीफ हुई है, लेकिन हमारी मजबूरी है। हमारी मजबूरी है कि बहुत बारी बारी चालान हो रहे हैं और हमारी कोई गाड़ी जो है 4 लाख 5 लाख से कम नहीं है कि इस वक्त बकायदार है। चालान मैनुअल चालान ज़्यादा हो रहे हैं। आम जो कैमरे लगे हुए हैं सेफ सिटी वाले, उसमें नहीं है, मैनुअल चालान ज़्यादा है। जब से मैनुअल चालान का प्रोसीजर साहब ने चलाया, उसके बाद जो है आप देख सकते हो कि कितने चालान हैं। दूसरा ये है कि जब हम कागज़ बनवाने जाते हैं, टैक्स भरने जाते हैं, तो एक्साइज वाले कहते हैं पहले थर्ड पार्टी इंश्योरेंस 12,000 भरो और फिर आकर के हम इंश्योरेंस अपना आपका टैक्स लेंगे। भाई क्यों? हम आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं, आप टैक्स ले, हमारे कागज़ क्लियर करो। इंश्योरेंस जो है कंपनी से हम बैठ के बात करेंगे कौन सी कंपनी है, हमें क्या बेनिफिट है, वो क्या बेनिफिट ले रहे, इतने ये पैसे इतने अरबों रुपए कहाँ जाएंगे।
और क्या फैसिलिटीज होगी। हमने मुतवादिर बार जो है खत लिखे। इस वक्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तहत सड़कों पर चलने वाली तमाम बसें, मिनी बसें और कोचेज अड्डों पर खड़ी हैं। हड़ताल का फैसला हर जानिब से मायूसी के बाद किया। अपने मुतालबात के लिए सूबाई हुकूमत के हर जिम्मेदार से रुजू किया। सबसे बड़ा मुतालबा यह है कि ई चलान के जुर्माने कम किए जाएं। अड्डों पर खड़ी ट्रांसपोर्ट पर अक्सर व बेशतर 1 लाख रुपए तक के जुर्माने आयद कर दिए जाते हैं। इन जुर्मानों के बारे में हुक्काम कहते हैं कि इस गाड़ी ने स्पीड की खिलाफ वर्जी की, जबकि वो गाड़ी सड़क के बजाय अड्डे पर होती है। इंश्योरेंस की अदायगी के मौके पर थर्ड पार्टी को 12,000 रुपए की अदायगी का कहा जाता है। हमारा सवाल है कि थर्ड पार्टी को अदायगी किस ज़मरे में की जाए और ये रकम कहाँ जाएगी। फिल वक्त हड़ताल गैर मुयन्ना मुद्दत के लिए, मगर दोपहर 3 बजे नुमाइंदा तंजीमों के साथ मुश्तरका इजलास में हतमी फैसला किया जाएगा।